एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ भगंदर यानी कि एनल फिशर के संदर्भ में। एनल फिशर एक बहुत बुरी स्थिति है हमारे स्वास्थ्य के लिए और यह रेक्टम में होने वाली बीमारी है। एनल फिशर में बहुत सारे मरीज जब आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि यह एनल फिशर है या पाइल्स है, वह भ्रमित रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब उनकी स्थिति को निरीक्षण किया जाता है तब पता चलता है कि उन्हें एनल फिस्टुला है। एनल फिस्टुला व एनल फिशर दोनों में थोड़ी फर्क है। एनल फिस्टुला जो होता है लगातार मलद्वार यानी कि रेक्टम से पस डिस्चार्ज होता रहता है और जो फिशर होता है वह तत्काल होता है जब आपको सख्त कब्ज हो और कब्ज हार्ड अगर स्टूल पास होता हो, वैसी स्थिति में आपका एनल यानी कि रेक्टम में अगर कहीं खरोच या छिलान हो जाए, जख्म हो जाए, उसे फिशर कहते हैं। लेकिन लगातार जब फिशर बनता रहता हो, बार बार आपको सख्त कब्ज सताती रहती हो, तो आपको फिस्टुला भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में एनल फिस्टुला होने की शंका बढ़ जाती है। यह किसी भी प्रकार की चोट लगी हो तो वैसे चोट लगने पे एनल फिस्टुला होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उन्हें पाइल्स है। पाइल्स और फिस्टुला में फर्क यह होता है कि पाइल्स में जब व्यक्ति स्टूल पास करने के लिए बैठता है तब उन्हें ब्लड डिस्चार्ज होता है या बहुत ज़्यादा जलन व दर्द होता है। लेकिन फिस्टुला का जो रोगी होता है उसे बिना स्टूल पास किए भी उनको दर्द का एहसास होता है, उनको लगातार पर्स आती रहती है, कभी कभी बिना दर्द के भी पस लगातार रिसते रहते हैं, कपड़े जो अंडरगारमेंट्स हैं वह खराब होते रहते हैं। हमेशा व्यक्ति को अपने जो एनल है वहाँ पर यानी कि मलद्वार के पास चिपचिपा सा पदार्थ कुछ नज़र आता है, उन्हें बहुत ही अंदर से इरिटेशन होता रहता है, उससे बहुत गंदी बदबू भी आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन यह बीमारी लगातार बहुत पुरानी होने लगती है, वैसी स्थिति में व्यक्ति को लगातार पस आता है और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। यह जो स्थिति है बहुत ही दुखद होती है और इस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले तो अपने भोजन को सुधारनी चाहिए। जब आप भोजन करें तो उससे कुछ देर पहले पानी का सेवन करें, भोजन के साथ पानी ना के बराबर लें और भोजन कर लेने के आधे घंटे बाद पानी लें ताकि आपको कब्ज न हो, आपका डाइजेशन सही रहे। खाने में हमेशा आप मोटे अनाजों का सेवन ज़्यादा करें, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें ताकि आपको कब्ज ना हो। इस बीमारी में सबसे बड़ी एहतियात यानी कि सावधानी रखनी होती है अपने खान पान पर, और खान पान सही होगा तो कब्ज नहीं होगी। होम्योपैथिक दवाई आपको पूर्ण रूपेण ठीक कर सकती है। वैसे इस बीमारी के लिए लोग जब एनल फिस्टुला होता है तो सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन सर्जरी कराने के कुछ दिनों उपरांत पुनः फिस्टुला होने की स्थिति बन जाती है। अगर आपको फिर से कब्ज का दौर पड़ा, कब्ज पुनः हुआ, आपने खान पान पे ठीक ध्यान नहीं दिया, तो फिर से आप फिस्टुला के रोगी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कब्ज ना हो। कब्ज होता है तो उसके लिए आप कुछ उसके लिए दवाई का इस्तेमाल करें
और जहाँ तक संभव होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करें। यह सुगम भी है, सुरक्षित भी है और इसे आप लेंगे तो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अब बात कर लेते हैं कि फिस्टुला की होम्योपैथिक दवाई क्या है। फिस्टुला को भगंदर कहा जाता है। भगंदर यानी कि बार बार होने वाला आपके एनल फिशर के एनल फिस्टुला यह होती है कि जो रेक्टम होता है, जो एनल होता है मलद्वार, उसके चारों तरफ जो म्यूकस टिश्यू है उसमें पस बनना शुरू हो जाता है और बगल से एक सुराख तैयार करता है। सुराख यानी एक छिद्र, जिससे हमेशा आपको म्यूकस यानी कि पस और कुछ मल का यानी कि स्टूल का कुछ भाग उससे रिश्ता रहता है, जो बहुत गंदी बदबू देती है और धीरे धीरे यह अगर इसका इलाज वक्त पे ना कराया जाए तो यह जानलेवा तक साबित हो सकता है। अगर इसमें सरांध पैदा हो गई, चूँकि यह एनल फिस्टुला है यानी कि एनल में होने वाला जख्म जिससे आपका स्टूल पास होता है, यह गंदी चीज़ें यहाँ से पास होती है, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि इन्फेक्शन और बढ़ सकता है और सरांध पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको जल्दी से कोई कारगर उपाय करने चाहिए। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाई हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। होम्योपैथिक दवाई में आप जानें कि क्या क्या दवाई लिया जा सकता है। चूँकि होम्योपैथिक दवाई हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। बीमारी चाहे कुछ भी हो, यह बीमारी किसी खास बीमारी की कोई दवाई नहीं होती। एक दवाई कई बीमारियों को ठीक करता है और कई दवाई एक बीमारी को ठीक करता है। होम्योपैथिक हमेशा व्यक्ति के जो केस हिस्ट्री है उस पर निर्भर करता है, उसकी सिम्टम पर निर्भर करता है, उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या फैमिली बैकग्राउंड को देख कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में दवाइयों का निर्धारण होता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और आप अपनी फिस्टुला की ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन फिर भी मेरे इतने दिन के प्रैक्टिस से एक अनुभव ज़रूर हुआ है और उस अनुभव को शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों पर यह दिया गया और बहुत ज़्यादा लाभ इससे मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग अगर एनल फिस्टुला में होता है कोई होम्योपैथिक दवा, उन दवाइयों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छी दवा है एनल फिस्टुला के संदर्भ में। एनल फिस्टुला इससे बहुत ज़्यादा लोगों पर अच्छा प्रभाव दिखाता है और जल्दी ही ठीक करने में कारगर सिद्ध होता है। तो एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लेनी चाहिए। इससे बहुत जल्द ही आपको एनल फिस्टुला ठीक होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावे मेरी सबसे फेवरेट एक और दवा है जिसे माइरिस्टिका बोलते हैं। माइरिस्टिका एनल फिस्टुला की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है और इससे भी बहुत सारे मरीजों को मैंने एनल फिस्टुला के केस में ठीक किया है। इसलिए कभी कभी मैं एसिड नाइट्रिकम व माइरिस्टिका तथा आर्निका 30 तीनों दवाइयों को मिक्स करके व्यक्ति को देती हूँ, कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ, जिससे व्यक्ति बहुत जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावे कुछ मदर टीचर हैं, मदर टीचर, इचनेसिया मदर टीचर, हाइडेटिस मदर टीचर व चिरायता मदर टीचर, तीनों मदर टीचर को एक कॉम्बिनेशन तैयार करके
और इस दवा को 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। आधे कप गुनगुने पानी यानी कि 50 ml पानी लगभग जो गुनगुना हो उसे एक कप में पहले तो दवा को डालें, उसके बाद ऊपर से लगभग 50 ml तक आप गुनगुना पानी डालें और इसे दिन में 3 बार लेना शुरू करें। यह बहुत ज़्यादा जल्दी आपके फिस्टुला को हील करेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करवाएगी। लेकिन फिस्टुला के मामले में जो एनल फिस्टुला है उसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यह एनल फिस्टुला है और यहाँ से बार बार स्टूल पास होती है, यानी कि जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन में अक्सर मल लगना जारी रहता है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन जल्दी ठीक होने में टाइम लगाता है। लेकिन इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी ही आराम पाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अगर आपको एनल फिस्टुला होती है तो इन दवाइयों को 3 महीने तक लगातार लें। जब आपको यह बीमारी ठीक हो जाती है तो भी कुछ दिनों तक लेती रहनी चाहिए, क्योंकि एनल फिस्टुला आपको 1 महीने तक में ही ठीक हो जाएगा। फिर भी आप 2 महीने एक्स्ट्रा आप इसको ले सकते हैं। यह किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता और यह अंदर से आपको हील करता चला जाएगा। जो बार बार जो पुनरावृत्ति बनी रहती है, आपको एनल फिस्टुला बनने की वो पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि हाइड्रेटिस एक ऐसी दवा है जो कब्ज को भी दूर करने की बहुत बड़ी इसमें कैपेसिटी होती है और यह एनल फिस्टुला को भी जल्दी ही हील करती है। इसके अलावे अगर आपके ऐसा देखा जाता है कि आपको फिस्टुला की भी शिकायत है, साथ में आपके जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उसमें भी पस होता है, आंखों से भी पानी बहुत ज़्यादा आता रहता है, तो ऐसी स्थिति में एसिड हाइड्रोफोलियम 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। और ऐसे फिस्टुला के लिए यह रामबाण दवा है। जब आपके शरीर के कई भागों में पस इन्फॉर्मेशन बना रहता है, पस बनता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप एसिड हाइड्रोफोलियम ले सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। आप स्वस्थ हो सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। होम्योपैथिक जो दवा होती है वो बहुत ही आपको जल्दी से आपको स्वास्थ्य लाभ देती है बिना किसी कष्ट को झेलाए। यानी कि अगर आप फिस्टुला के लिए सर्जरी करवाते हैं तो आपको काफ़ी पीड़ा होती है और उस पीड़ा के उपरांत भी आपको फिस्टुला पुनः भगंदर बनने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक बार फिस्टुला जिन लोगों को होती है उन लोगों को बार बार होने की संभावना बनती है। अगर आपको फिर से कब्ज की शिकायत हो गई तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपको कब्ज न बने। और होम्योपैथिक दवाई लेने पर आप देखेंगे कि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चक्कू छुरी के, बिना कोई नस्तर लगाए आप तुरंत ही स्वस्थ हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे साइलेसिया, हिपर सल्फर। जब बहुत ज़्यादा पेन के साथ अगर आपको पस इन्फॉर्मेशन है तो वैसी स्थिति में आप हिपर सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके अलावे अगर आपको ब्लाइंड भगंदर है तो वैसी स्थिति में भी आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर कब्ज से भी राहत देती है और जो आपका पस, जो गिनीज पस है, उससे भी आपको मुक्ति दे सकती है। आप सल्फर 1 mg पोटेंसी में प्रत्येक सप्ताह 2-2 बूंद सुबह सुबह आप ले लें। एक सप्ताह के उपरांत
तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो ब्लाइंड भगंदर हैं वह भी ठीक हो जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं आपके भगंदर को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं कुछ खास जो बहुत सारे मरीजों को जिससे लाभ मिला है तो वैसी दवाइयाँ आपको बताई हूँ। हो सकता है अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर आप स्वस्थ हो सकते हैं। या अगर आपको यह दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि होम्योपैथी आपको फ़ायदा नहीं करती। फ़ायदा सभी को करती है, बशर्ते आपके लिए हो सकता है कि कोई और अन्य दवाई है जो आप अपने चिकित्सक से मिलकर उनके परामर्श के उपरांत दवा लें, ताकि आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिल जाए और आप तुरंत ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए हमेशा होम्योपैथिक पर बिलीव करें। यह सुगम भी है, सुरक्षित भी है, किसी भी प्रकार की न वर्तमान में नुकसान करती है न भविष्य को नुकसान देती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करेंगे व सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।